बच्चों, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने अनंत पूजा, विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह देश पर्व त्यौहार का देश है ही, खुशी से लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ तो रोने गाने का कुछ काम है नहीं। इसके कहा गया है कि दिवाली में अली बसे, रमजान में बसे राम, हंसते गाते इस देश में रोने का काम। चलो बच्चों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ए लड़का है, अरे पढ़ो यार, तुमको काफ़ी कष्ट सहना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो। लड़का होना आसान नहीं होता, लड़का होना आसान नहीं होता, उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो टूट कर भी टूट नहीं सकता, वह टूट कर भी टूट नहीं सकता, उसे जबरदस्ती हंसना पड़ता है। तो आप लड़का हैं, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हम लेकर के आए हैं, हमारे देश में कितने वेद हैं, कितने उपवेद हैं, किसका संबंध किससे है, वही चीज़ हम आपको आपके बीच लेकर करके आए हैं। चलिए, हम आज इस टॉपिक में है कि वेद एवं उपवेद की संख्या एवं संबंध, यानी कि हमारे यहाँ कितने वेद हैं, कितने उपवेद हैं और उसका संबंध किस किस से है। ज़्यादातर तो वेद का चर्चा चलता है, परीक्षाओं में वेद ज़्यादा पूछता है। कुछ उपवेद भी हैं जो अब के परीक्षा में बहुत बीपीएससी अंदर से पूछता है, तो आपको अंदर से भी पढ़ना होगा, उपवेद भी पढ़ना होगा। चलिए, उसी का हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं, बहुत आसानी से आपको कम समय में याद हो जाएगा। शायर, खूब आप लोग शायरी करते हैं ना शायरी, उसी पर हम बनाए हैं। शायर गेडा पीजी शतक, शायर गेडा पीजी शतक। शायर में पूरा वेद समा गया, गेडा पीजी शतक में उपवेद समा गया। हालांकि शतक जो है ब्राह्मणीय है, उपवेद नहीं है, उपवेद का सूक्ष्मतम रूप है। गेडा और पीजी ये दोनों उपवेद हैं और शतक जो है ब्राह्मणीय है, ये उपवेद का भी छोटा रूप है। इसी का हम लोग ट्रिक लेकर के आए हैं। शायर को हम वेद से संबोधित किए हैं, इंडिकेट भी किए हैं, बता भी दिए हैं। गेडा उपवेद है, लिखा हुआ है, पीजी उपवेद है, लिखा हुआ है, शतक ब्राह्मणीय है ना, ये उपवेद का सबसे छोटा भाग होता है। अब आते हैं, सब शायर को एक ट्रिक से समझ सकते हैं, इसका संबंध कैसे है। संत यसरा, संत यसरा ये वेद का संबंध बताता है कि किस वेद का किससे संबंध है। स एस से सामवेद, ये जो एस है ये सामवेद, ए से है अथर्ववेद, वाई से है यजुर्वेद और आर से है ऋग्वेद। शायर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। हालांकि शुरुआत होता है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, तो शुरुआत यजुर्वेद से। ऐसे होता है, पहले ऋग्वेद आना चाहिए, लेकिन हम लोग आपको याद जल्दी हो जाए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आसानी से शायर के नाम पर ट्रिक बना करके लाए हैं। एस का मतलब सामवेद, ए का मतलब अथर्ववेद, वाई का मतलब यजुर्वेद और आर का मतलब ऋग्वेद। यहाँ पर बताया हुआ है एस सामवेद, ए अथर्ववेद, वाई यजुर्वेद और आर ऋग्वेद। और इसका संबंध किससे है? संत, यानी कि संगीत। और संगीत में गान बजाना आता है, नृत्य आता है, डांस आता है, सब कुछ आता है। तो ये जो सामवेद है, जिसका संबंध है संगीत से, गान बजान से, गायन से, तबला से। त का मतलब होता है तंत्र मंत्र, अर्थात अथर्ववेद का जो संबंध है वो तंत्र मंत्र से है, जादू टोना से है, तंत्र मंत्र से है, जादू टोना से है। खूब आजकल जो अंधविश्वास है, डायन कह करके किसी को प्रताड़ित करना, जादू टोना, यंत्र मंत्र, ये सब जो पढ़ा जाता है वो अथर्ववेद में पढ़ा जाता है। तो त का मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना से संबंध है किसका? अथर्ववेद का। य का मतलब यज्ञ संस्कार, य है और य का मतलब यज्ञ संस्कार, यानी कि यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ से है, संस्कार से है,
जो अनुष्ठान होते हैं, जहाँ तहाँ यज्ञ होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, या अन्य तरह के जो लोग यज्ञ करते हैं, वो यह यज्ञ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, जो 16 तरह के जो संस्कार होते हैं, वो सभी संस्कार का संबंध यजुर्वेद से है। उसके बाद आता है ऋग्वेद। सरा, स का मतलब सामाजिक, आर का मतलब राजनीतिक, यानी कि ऋग्वेद का संबंध जो है वो राजनीतिक से है, सामाजिक से है। यानी कि शुरू के दिनों में जब जनसंख्या का निर्माण हुआ, लोग व्यक्ति का निर्माण हुआ, लोग सबसे पहला धर्म जो हमारा था वो सनातन धर्म था। उस समय ऋग्वेद आया और कैसे जनता को चलाया जाए, कैसे समाज को बांधा जाए, समाज में क्या क्या जरूरत है, इस चीज़ का मतलब राजनीतिक और सामाजिक जो विश्लेषण बताया गया वो ऋग्वेद में बताया गया। इसमें गायत्री मंत्र आया है, ऋग्वेद का संबंध गायत्री मंत्र से भी है। अब हम आते हैं उपवेद, गेडा, ये उपवेद है। जीस का मतलब गंधर्व, जी का मतलब गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, इसमें बताया जाता है कि यक्ष कौन है, कितने जीव हैं, किस किस प्रकार के जीव हैं, कितने योनि हैं, भूत प्रेत, इन सब जो है गंधर्व में विवाह संबंधित है। हर एक समाज में विवाह की अलग अलग प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया सिर्फ इसमें बताई जाती है। तो जी का मतलब होता है गंधर्व वेद, जिसका संबंध संस्कार से भी है, शादी ब्याह से भी है। किस तरह का शादी होता है, अलग अलग समाज में अलग अलग तरह का शादी कराई जाती है। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। और सबसे पहला जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं। और पहला जो इकोनॉमिक्स लिखा गया था जिसका संबंध था केवल और केवल राजनीतिक से, आज का जो इकोनॉमिक्स है उसका संबंध है धन के विज्ञान से। कैसे आर्थिक व्यवस्था की जाए, कैसे समाज में आर्थिक विकास की जाए, कैसे राजनीतिक हल किया जाए। तो इसमें ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र, हिंदी होता है अर्थशास्त्र। पहला जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो चाणक्य द्वारा, जिसमें राजनीतिक संबंधी थी। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक्स है, अभी वर्तमान में इकोनॉमिक्स का पिता शायद एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अभी जो पुस्तक है वो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, इसको भी उपवेद में ही लाया गया है, क्योंकि इससे द्वारा समाज में धन की प्राप्ति कैसी हो, कैसे समाज चलेगा, इसकी जानकारी दी जाती है, कैसे हम समस्या का समाधान करें, इसकी जानकारी दी जाती है। अब आते हैं डी का मतलब होता है धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध, धनुर्वेद एक उपवेद है जिसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार से हम समाज में माने रह सकते हैं, या जो अर्थशास्त्र की जो शिक्षा दी जाती है वो कैसे हो। मतलब पहले हमारे यहाँ तीरंदाजी होता था, तलवारबाजी होता था, अन्य तरह के जो है लड़ने के साधन हुआ करते थे। पहले तो गोली बंदूक परमाणु वगैरह ये सब तो था नहीं, तो इसके लिए जो है धनुर्वेद लाया गया था। उसके बाद आता है एक आयुर्वेद, जो कि हमारे पुराने समय से चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, कैयक ऋषि जो पहले ही से आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का उपचार किया करते थे। हमारे पूरे प्रकृति में सभी रोगों का उपचार है, बस जरूरत है उसको जानने की। हम आज भूल रहे हैं, अपनी परंपरा को भूल रहे हैं, आयुर्वेद को भूल रहे हैं। हमको लगता है कि सभी लोगों को आयुर्वेद अपनाना चाहिए। तो आयुर्वेद भी एक उपवेद है जिसका संबंध मेडिकल से है, स्वास्थ्य से है। रोगों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, इसका संबंध है आयुर्वेद से। ठीक है। उसके बाद आते हैं पीजी। पीजी का मतलब तो बहुत लोग समझते हैं कि पीजी का मतलब होता है स्नातकोत्तर। पढ़ाई में होता है कि बीए के बाद लोग एमए करता है, एमए को लोग हम लोग पीजी कहते हैं। लेकिन यहाँ ये पीजी का मतलब दूसरा है। पीजी का मतलब होता है पंचवीस। पीजी का मतलब पंचवीस, मतलब इस वेद में 5 प्रकार के रहन सहन की शैली को, 5 प्रकार के विद्या की शैली को, कि 5 तरह से विद्या, कैसे हमारा 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब कैसे पढ़ा जाए, ये इसमें बताया जाता है पंचवीस में। उसके बाद आते हैं गोपद। जी से होता है गोपद।
और गोपद का मतलब होता है पशुपालन से संबंध है इसका, मत्स्य पालन से संबंध है इसका। मतलब गोपद में बताया जाता है शिक्षा संबंधित। उसके बाद आता है एस शतकीय और एतरीय, ये दोनों मिला करके एस और ए दोनों मिला करके कहा जाता है शतकीय तृतीय। लेकिन हम अलग अलग इसको इंडिकेट कर दिए हैं ताकि एस से समझिए शतकीय और ए से समझिए तृतीय। हालांकि ये दोनों मिला करके एक ही वेद है और उस वेद का नाम है शतकीय तृतीय। अब आते हैं लोग टिक्के, है ना। तो टिक्के का मतलब टी से होता है तैतरीय और के का मतलब होता है कौश शतकीय। और ये भी दोनों मिलाकर के एक ही है, लेकिन व्यवहार में अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो टी का मतलब तैतरीय, के का मतलब कौस्तकीय। ये भी जो है ये चारों दोनों के दोनों जो देख रहे हैं एस ए टी के, ये सब ब्राह्मणीय है। ब्राह्मण के संस्कारों में ये सब चीज़ काम आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नए ट्रिक लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप भी बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। धन्यवाद।